आज का फेमस हिंदी स्टोरीज हम है राही प्यार के। उस समय आंध्र प्रदेश अविभाजित था। हैदराबाद के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में श्रीराम और प्रेमा पढ़ रहे थे। श्रीराम आंध्र प्रदेश से था, जबकि प्रेमा बिहार के पटना शहर से थी। दोनों ही कंप्यूटर साइंस फाइनल ईयर की परीक्षा दे चुके थे और दोनों को कैंपस से जॉब मिल चुकी थी, मगर दोनों का एमबीए करने का इरादा था, जिसके लिए उन्होंने जी मेट और जीआरई टेस्ट भी दिए थे। दोनों का चयन हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के लिए हो चुका था। कॉलेज में फर्स्ट ईयर के दोनों में कोई खास जान पहचान नहीं थी। दोनों एक ही सेक्शन में थे। वो इतना जानते थे। सेकेंड ईयर से प्रेमा और श्रीराम दोनों लैब के एक ही ग्रुप में थे और प्रोजेक्ट्स में भी दोनों का एक ही ग्रुप था। प्रेमा का तेलुगु का कोई ज्ञान नहीं था, जबकि श्रीराम अच्छी हिंदी बोल लेता था। दोनों में अच्छी दोस्ती हुई। प्रेमा ने धीरे धीरे तेलुगु के कुछ शब्द सीख लिए थे। फिर दोनों फेमस कैंपस के बाहर एक साथ जाने लगे। कभी लंच, कभी डिनर या कभी मूवी भी। दोस्ती प्यार का रूप लेने लगी तो दोनों ने मैनेजमेंट करने के बाद शादी का निर्णय लिया। श्रीराम को प्रेमा श्री पुकारती थी। श्री हैदराबाद के अमीर परिवार से था। उसके पापा पुलिस में उच्च पद पर थे। श्री अक्सर कार से कॉलेज आता था। प्रेमा मध्यवर्गीय परिवार से थी, पर इस फासले से उनके प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अपनी पढ़ाई के लिए प्रेमा ने बैंक से कर्ज लिया था। फाइनल ईयर में जाते जाते श्री ने प्रेमा को भी ड्राइविंग सिखा दी और फिर उसे लाइसेंस भी मिल गया था। प्रेमा के माता पिता को बेटी और श्रीराम की लव मैरिज पर आपत्ति नहीं थी, पर श्रीराम के माता पिता उसकी शादी किसी तेलुगु लड़की से ही करना चाहते थे। शुरू में उन्होंने इसका विरोध किया, पर बेटे की जिद के सामने एक न चली। हैदराबाद का बिजनेस स्कूल पूर्णतया रेजिडेंशियल था, इसीलिए प्रेमा के पिता चाहते थे कि दोनों की शादी मैनेजमेंट स्कूल में जाने से पहले हो जाए, पर श्रीराम के पिता माता इसके खिलाफ थे। तय हुआ कि कम से कम उनकी सगाई कर दी जाए। श्री और प्रेमा की सगाई हो गई। दोनों बहुत खुश थे। उसी दिन शाम को कॉलेज में फाइनल ईयर के छात्रों का विदाई समारोह था। प्रेमा श्री के साथ उसकी कार में कॉलेज आई थी। उस अवसर पर सभी लड़कों और लड़कियां से कहा गया कि अपने मन की कोई बात बोर्ड पर आकर लिखे। सभी एक एक कर बोर्ड पर आने और अपने मन की कोई बात लिख जाते। जब श्री की बारी आई तो उसने प्रेमा की ओर इशारा करते हुए लिखा, हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न भूलिए, जो भी राह में मिला हम उसी के हो लिए। पूरा हाल तालिया की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, पर प्रेमा ने शर्म से सिर झुका लिया। कुछ देर के बाद प्रेमा की बारी आई तो उसने बोर्ड पर लिखा, कुछ मैंने कसम ली, कुछ तुमने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। एक बार फिर हाल तालिया से गूंज उठा। अंत में जिस लड़के की बारी आई वो विकास था। विकास भी बिहार के किसी शहर का रहने वाला था, पर वो काफी शर्मिला और अंतर्मुखी था। दरअसल विकास और प्रेमा बिहारी स्टूडेंट्स गेट टुगेदर में मिलते तो दोनों में बातें होती थी। इसके अलावा ये शायद भी कभी मिलते थे। विकास का ब्रांच मैकेनिकल था। कभी किसी लैब ग्रुप या प्रोजेक्ट में साथ काम करने का मौका भी ना मिला था, पर साल में एक से कम से 2 बार उनका गेट टुगेदर होता था। एक साल के पहले दिन और दूसरा 22 मार्च बिहार डे के अवसर पर दोनों मिलते थे और कुछ बातें होती थी। विकास मन ही मन प्रेमा को चाहता था, पर एक तो अपने स्वभाव और दूसरे श्री से प्रेमा की नजदीकियों की चलते कुछ कह नहीं सका था। विकास धीरे धीरे चलकर बोर्ड तक गया और बड़े इत्मीनान
से बोर्ड पर लिखा, हम भी थे राही प्यार के, पर किसी को क्या मिला वो अपने हिस्से की बात है। इस बार हाल लगभग खामोश था, सिवाय इक्का दुक्का तालियों की। सभी की सवालियों निगाहों उसी पर टिकी थी। वो धीरे धीरे चलकर वापस अपनी सीट पर जा बैठा। उसकी बात किसी की समझ में नहीं आई। इस घटना के 2 दिन बाद श्री और प्रेमा दोनों हैदराबाद के निकट मशहूर रामजी फिल्म सिटी जा रहे थे। श्री की कार थी और वो खुद चला रहा था। रास्ते में दोनों ने कोम्पली के पास रनवे 9 में रुककर गो कटिंग का मजा लेने की सोची। वहां दोनों ने एक एक कोट लिया और अपना अपना हेलमेट और जैकेट पहनी। वहां के सुपरवाइजर ने उनके कार्स में तेल भरा और दोनों अपनी गाड़ी रनवे पर दौड़ाने लगे, एक दूसरे को चीयर करते हुए ये भरपूर आनंद ले रहे थे। रनवे से निकलकर श्री ने कहा, अब रामूजी तक कार तुम चलाओ, हम शहर से निकल चुके हैं और सड़क काफी अच्छी है। प्रेमा ने कहा, ठीक है, मैं चलाती हूँ, पर स्पीड 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं रखूंगी। कोई बात नहीं है, इतने पर भी हम समय पर पहुंच जाएंगे। थोड़ी दूर जाने के बाद दूसरी तरफ से एक बस तेज रफ्तार से आ रही थी। एक ऑटो की ओवरटेक करने के दौरान बस कार से टकरा गई। उनकी कार पलटकर हाईवे के नीचे एक खंड में जा गिरी। प्रेमा को काफी चोट आई और वो बेहोश हो गई। कुछ चोटें श्री को भी आई थी, पर वो कार से निकलने के सफल हो गई। उसने अपने पापा को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस की 2 गाड़ियां आई। उसके पापा भी आए थे। श्री को एक गाड़ी में बैठाकर अस्पताल में लाया गया। प्रेमा अभी भी बेहोश थी। उसे कार से निकलने में काफी दिक्कत हुई। उसकी हालत गंभीर देखकर उसे एम्बुलेंस में अस्पताल भेजा गया। प्रेमा के माता पिता को फोन कर दुर्घटना की सूचना दी गई। श्री को प्राथमिक उपचार के बाद मरहम पट्टी कर अस्पताल में छुट्टी मिल गई। कुछ देर बाद वो भी प्रेमा से मिलने आ गया। दूसरे दिन प्रेमा के माता पिता भी आए। प्रेमा की हालत देखकर ये काफी दुखी हुए। डॉक्टर ने उससे कहा, अगले 48 घंटे इनके लिए नाजुक है, इन्हें मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ। हमने कुछ टेस्ट कराने के लिए भेजे हैं और कुछ इंजेक्शन इन्हें दिए हैं। काफी रिपोर्ट आने पर सही अंदाज लगा सकते हैं। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप धीरज रखें। अगले दिन प्रेमा की टेस्ट रिपोर्ट्स मिली। वो अभी भी बेहोश थी और उसे ऑक्सीजन लगी थी। डॉक्टर ने कहा, इन्हें सीरियस इंजरीज है। इनके शोल्डर और कूलर बोस के अलावा रिब केज में भी फ्रैक्चर है। रीढ़ की हड्डी में भी काफी चोट लगी है। इसी कारण इनके लीवर और लंग्स पर बुरा असर पड़ा है। रीढ़ की हड्डी में चोट आने से हमें लकवा का भी संदेह है, पर इनका ब्रेन ठीक काम कर रहा है। उम्मीद है कि उन्हें जल्दी होश आ जाएगा। प्रेमा के पापा ने कहा, इसके ठीक होने की उम्मीद तो है। प्रेमा कब तक ठीक हो जाएगी? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इनकी जान को कोई खतरा तो नहीं दिखा रहा है, पर चलने फिरने लायक होने में इन्हें महीना तक लग सकते हैं। हमें शक है कि इनके नीचे के अंग लकवाग्रस्त हो। इन्हें होश आने दीजिए, तब लकवे का असर ठीक से पता चलेगा। आप लोग हौसला रखें। अगले दिन प्रेमा ने आंखों खुली, सामने श्री और माता पिता को देखा। उस दिन विकास भी उससे मिलने आया था। प्रेमा को होठ फड़फड़ाए टूटी फूटी आवाज में बोली, मैं अपने पैर नहीं हिला पा रही हूँ। प्रेमा की आंखों में आंसू थे। श्री की ओर देखकर उसने कहा,
हमने क्या क्या सपने देखे थे। मैनेजमेंट के बाद हम अपनी कंपनी खोलेंगे। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? धीरज रखो, श्री ने कहा। प्रेमा को अस्पताल में बेड पर पड़े पड़े कुछ हफ्ते बीत गए। कुछ दिन तक श्री आता रहा और उसका हालचाल पूछता रहा, पर फिर धीरे धीरे उसका आना कम हो गया। उसके बर्ताव में अब काफी परिवर्तन आ गया था। एक तरह से बेरुखी थी। श्री के रवैये पर बहुत दुखी थी। कॉलेज के दिनों में प्रेमा गूगल कंपनी को गूगल मैप ऐप पर अपना सुझाव भेजती थी। गूगल ने अपने मैप पर उसके सुझाव में मैप से मैप में सुधार कर उसे बेहतर बनाया। कंपनी ने उसकी प्रशंसा करते हुए एक प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया था। उसे गूगल कंपनी से ऑफर भी मिला था, पर प्रेमा ने पहले एमबीए करना चाहा था। धीरे धीरे प्रेमा ने अपनी हालत से समझौता कर लिया था। करीब 2 महीने बीत गए। तब उसने डॉक्टर से एक दिन कहा, डॉक्टर, मैं ऐसे कब तक पड़ी रहूंगी? मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। क्या मैं अपने लैपटॉप से वहीं बेड पर लेटे कुछ कर सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकती हो। नर्स को बोलकर बेड को सिर की तरफ थोड़ा ऊंचा करा कर तुम लैपटॉप पर काम कर सकती हो। पर शुरू में लगातार देर तक काम नहीं करना। साथ वाले दूसरे डॉक्टर ने कहा, तुम एक बहादुर लड़की हो। शायद हम तुम्हें पूरी तरह से ठीक न कर सके, पर तुम व्हीलचेयर पर हल चल सकती हो। ओके, थैंक्स डॉक्टर। प्रेमा ने फिर से गूगल के लिए अच्छा से काम करना शुरू किया। गूगल भी उसके संपर्क में रहा। उसके काम में कंपनी अपनी काफी खुश थी। उससे और भी कहा गया कि वो अपने स्वास्थ्य और अपनी क्षमता के अनुसार जितनी देर चाहे बेड से काम कर सकती है। इस बीच और 2 महीने बीत गए। इस दौरान श्री एक बार भी उससे मिलने न आया। उस दिन प्रेमा अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाली थी, जिसकी सूचना उसने श्री को दे दी थी। वो अपने पापा के साथ आया था। उसके पापा ने कहा, प्रेमा, हमें तुमसे पूरी सहानुभूति है, पर जैसा कि डॉक्टर ने बताया है, अब आजीवन तुम्हें व्हीलचेयर पर रहना होगा और तुम्हारी चोटों के चलते मूत्र पर से तुम्हारा नियंत्रण जाता रहा। आजीवन पेशाब का थैला तुम्हारे साथ चलेगा। तुम अब माँ बनने योग्य भी नहीं रही। प्रेमा के पिता भी वहीं थे। अभी तक श्री ने खुद कुछ भी नहीं कहा था। प्रेमा और उसके पिता उनके कहने का आशय समझ चुके थे। प्रेमा के पिता ने कहा, ये सारी बातें मुझे और प्रेमा को पता है। वो मेरी संतान है, चाहे जैसे भी हो, जिस रूप में हो, मेरी प्यारी बनी रहेगी। वैसे भी प्रेमा बहादुर बेटी है। अब आप बेझिझक अपनी बात कह सकते हैं। श्री के पिता ने कहा, आई एम सॉरी। यकीनन आपको दुख तो होगा, पर हमें ये सगाई तोड़नी होगी। श्री मेरा एकलौता बेटा है। वो सुनकर प्रेमा को बहुत दुख हुआ, पर उसे उनकी बात अप्रत्याशित नहीं लगी थी। खुद को संभालते हुए उसने कहा, अंकल, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। मैं स्वयं श्री को आजाद कर देना चाहती थी। मुझे खुशी होगी कि अच्छा जीवन साथी मिले और दोनों सदा खुश रहे। कुछ देर चुप रहने के बाद श्री की तरफ देखकर बोली, मुबारक श्री, बेस्ट ऑफ लक। श्री ने खुद तो कुछ नहीं कहा, पर उसके पिता ने थैंक्स कहकर श्री से कहा, अब चलो श्री राम। ये लोग चले गए। प्रेमा ने पिता की आंखों में आंसू देखकर कहा, पापा, आपने सदा मेरा हौसला बढ़ाया। प्लीज मुझे कमजोर मत करे। उन्होंने आंखों पूछकर कहा, मेरा बहादुर बेटा, दुख की घड़ी में ही अपने की पहचान होती है। एक तरफ से अच्छा ही हुआ जो वो सगाई टूट गई। प्रेमा अपने माता पिता के साथ पटना आ गई। कुछ दिनों के बाद श्री की शादी हो गई। प्रेमा ने अपनी तरफ से गुलदस्ते के साथ बधाई संदेश भेजा। प्रेमा को अब तक
के लोन की किस्से देनी थी और गूगल के लिए घर से ही कुछ काम करती थी। गूगल ने उसका सारा लोन एक किस्त में ही चुका दिया। फिलहाल प्रेमा प्रतिदिन 2-3 घंटे घर से काम करती थी। वो गूगल के भिन्न एप्स और टूल्स के सुधार के लिए अपने टिप्स और सुझाव देती और साथ में उनके प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट सर्व करती थी। बाद में उसने गूगल कार के निर्णय में भी अपना योगदान दिया। इस बीच विकास एक प्राइवेट कार कंपनी ज्वाइन कर चुका था। वो अपनी की कंपनी के डिजाइन यूनिट में था। कार के पुरेज आदि की समीक्षा करता और समयानुसार उसने सुधार लाने का सुझाव देता था। करीब 2 साल बाद वो एक दुर्घटना का शिकार हो गया। किसी मशीन का निरीक्षण करते समय उसका दाएं हाथ मशीन में फंस गया और फिर हाथ काटना पड़ा। वो फैक्ट्री में काम करने लायक नहीं रहा। कंपनी ने समुचित मुआवजा देकर उसकी छुट्टी कर दी। विकास ने हिम्मत नहीं हारी। 1 साल के अंदर ही उसने बाएं हाथ से लैपटॉप पर डिजाइन का काम घर बैठे शुरू कर दिया। उसने दिव्यांग लोगों के लिए एक विशेष व्हीलचेयर डिजाइन की। वो चेयर आम व्हीलचेयर्स की तुलना में काफी सुविधाजनक थी और बैटरी से चलती थी। इसके सहारे दिव्यांग आसानी से कार में चेयर कर साथ प्रवेश कर सकते और निकल सकते थे। इसी डिजाइन को उसने अपनी पुरानी कंपनी को भेजा। उस कंपनी ने भी अपनी कार में कुछ परिवर्तनों कर उसे दिव्यांग के योग्य बनाया। एक दिन कंपनी ने विकास को डेमो के लिए आमंत्रित किया था। उसी दिन विकास कंपनी के दफ्तर पहुंचा। डेमो के दौरान ही प्रेमा की भी वीडियो कॉन्फ्रेंस थी। विकास ने प्रेमा को 1 वर्ष के बाद देखा। दोनों ने आपस में बातें की। कंपनी ने दोनों के योगदान की प्रशंसा की। इसके कुछ ही दिनों के बाद विकास प्रेमा से मिलने उसके घर गया। विकास प्रेमा के माता पिता के साथ बैठा था। करीब 10 मिनट बाद प्रेमा भी व्हीलचेयर पर वहां आई। वो उठकर प्रेमा के समीप आया और बोला, शाबाश प्रेमा, तुम सचमुच एक जाबाज लड़की हो। इतनी विषय परिस्थितियों से निकलकर तुमने अपनी अलग पहचान बनाई है। थैंक्स विकास, तुम कैसे हो? मुझे तुम्हारे एक्सीडेंट की जानकारी नहीं थी। ये सब कैसे हुआ? प्रेमा बोली, तुम्हारे एक्सीडेंट के मुताबिक मेरा एक्सीडेंट तो कुछ भी नहीं। तुम तो मौत के मुंह से निकल कर आई तो, और तुमने संघर्ष करते हुए एक नया मुकाम पाया है। दोनों में कुछ देर अपने अपने बात काम के बारे में और कुछ निजी बातें हुई। इसके बाद से विकास अक्सर प्रेमा से मिलने आने लगा और अब पहले की अपेक्षा ज्यादा फ्रैंक हो गया था। एक दिन विकास प्रेमा के घर आया। वो उसके माता पिता के साथ बैठा था। प्रेमा के माता पिता ने कहा, ऐसे तो प्रेमा बहुत बोल्ड और आत्मनिर्भर लड़की है। जब तक हम लोग जिंदा है उसे कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, पर हम लोगों के बाद उसका क्या होगा सोचकर डर लगता है। तब तक प्रेमा आ चुकी थी। उसने कहा, अभी से इतनी दूर की सोचकर चिंता करने या डरने की कोई बात नहीं है। अब तो मुझ में इतनी हिम्मत भरी है कि अकेले ही रह लूंगी। नहीं बेटे, अकेलापन अपने आप में एक खतरनाक बीमारी है। वो अभी मुझे समझ में नहीं आएगा। तुझे समझ में नहीं आएगा अंकल, आप चिंता ना करें, मैं भी आता रहूंगा। हाँ बेटा, आते रहना। विकास का सोया प्यार फिर से जगने लगा था। जो बात वो कॉलेज के दिनों में प्रेमा से नहीं कह सका था, वो उसकी जबान तक आकर थम गई थी। अपनी अपंगता और स्वभाव के चलते अभी तक कुछ कह नहीं सका था। प्रेमा की प्रतिक्रिया का भी
उसे अंदाज नहीं था। एक दिन अचानक प्रेमा के पिता ने विकास के पूछ लिया, बेटे अब तो तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, एक दूसरे को भले भांति समझने लगे हो, क्यों नहीं दोनों जीवन साथी बन जाते हो। अंकल सच कहता हूँ, आप तो मेरे मन की बात कह दी। मैं बहुत दिनों से वो कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी प्रेमा के अप्रत्याशित सवाल से सभी उसकी तरफ देखने लगे। उसने कहा, कहीं आप दया या सहानुभूति के नाते तो ये सब नहीं कर रहे हो? दया का पात्र तो मैं हूँ प्रेमा, मेरा दायां हाथ नहीं है। मैंने सोचा कि तुम्हारा हाथ साथ मिलने से मुझे अपना दाहिना हाथ मिल जाएगा, विकास बोला। प्रेमा सीरियस थी। उसने कुछ देर बाद कहा, तुम्हें पता है ना कि ना तो मैं तुम्हें पत्नी सुख दे सकती हूँ और ना ही मैं कभी माँ बन सकती हूँ। इसके अलावा भी तो अन्य सुख और खुशी की बातें है जो मैं तुम में देखता हूँ। तुम मेरी अर्धांगिनी होगी और मेरी बेटर हाफ। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ प्रेमा। घर संतान सुख से वंचित रहेगी। गलत। हमारे देश में हजारों बच्चे अनाथ हैं जिनके माता पिता नहीं है। हम अपनी मरीजों से बच्चा गोद लेंगे, वही हमारी संतान होगी। प्रेमा के पिता ने बीच ही में कहा, हाँ तुम लोग एक लड़का एक लड़की दो बच्चों को गोद ले सकते हो। बेटा बेटी दोनों का खूब सुख मिलेगा। नहीं पापा, हम दो बेटियां को गोद लेंगे। क्यों? विकास ने पूछा। लड़कियां अभी भी समाज में कमजोर समझी जाती है। हम उन्हें पाल पोस कर इतना सशक्त बनाएंगे कि समाज को उन पर गर्व होगा। कुछ दिनों के बाद प्रेमा और विकास विवाह बंधन में बंध गए। उसी रात प्रेमा ने विकास को कॉलेज के फेयरवेल के दिन की याद दिलाते हुए कहा, तुम्हें याद है तुमने बोर्ड पर क्या लिखा था? हम तेरा ही प्यार के। इसका क्या मतलब था? शायद कोई भी नहीं समझ सका था। मतलब तो साफ था, इशारा तुम्हारी तरफ था। अपने पास उस समय तुम नहीं थी, पर आज से तो हम भी राही प्यार के हो गए। दोस्तों, आज का ये छोटी सी कहानी आपको कैसे लगा कमेंट कीजिए। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। नमस्कार।